सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आर्मी अग्निवीर 2026 की भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और सभी एआरओ जेआरओ का ये नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी पूरे भारत से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट गलत वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देते हैं जबकि उनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उसे मैच नहीं होती। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन से देते हैं। तो कल रात को ही इसके नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में पूरी अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से रिलीज कर दी गई थी। अब जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की तरफ से जारी किया है। तो एक नोटिफिकेशन यहाँ पे मैं आप सभी को बता रहा हूँ, सभी नोटिफिकेशन में आपको सेम क्राइटेरिया देखने के लिए मिलेगा, चाहे एआरओ जेआरओ किसी का भी आप देख लेना। अगर आप इसमें हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन फॉर अग्निवीर इंटेक फॉर द रिक्रूटिंग ईयर 2027 अंडर अग्निपथ स्कीम। आप सभी को बता दें कि मिलिट्री वुमेन पुलिस की भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मिलिट्री में वुमेन पुलिस होती है उसकी वैकेंसीज अलग से निकाली गई है, तो उसका नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। तो महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 13 फरवरी 2026 से और 1 अप्रैल 2026 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो आप सभी को joinIndianArmy.nic.in पे बता दिए जाएंगे। ऑनलाइन जो इसका एग्जामिनेशन होगा 1 जून से लेके 15 जून 2026 तक आपका एग्जामिनेशन चलेगा। टेंटेटिव डेट है, थोड़े बहुत बदलाव भी होने की गुंजाइश हो सकती है। इसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है, जैसे कि ये डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर एंड सीकर। तो आप सभी को पता है सभी जो आपके जेडआरओ का नोटिफिकेशन, एआरओ वाइज नोटिफिकेशन आपके रिलीज होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही जगह से अप्लाई होना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप सभी को बाकी की जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएंगी, लेकिन सबसे पहला जो क्राइटेरिया है कि वो आपको चेक कर लेना है कि कितनी परसेंटेज चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई करना। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि इस साल आपकी उम्र सीमा 1 साल बढ़ा दी गई है। जहां पहले आपकी उम्र सीमा 17.5 साल से 21 साल होती थी, अब वही उम्र सीमा आपको 17.5 साल से 22 साल देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे जैसे कि सबसे पहली जो पोस्ट आती है जिसके लिए सबसे ज्यादा कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं, जो कि अग्निवीर जीडी की आती है, यानी कि जीडी की पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लास 10th पास आप होने चाहिए, साथ ही में 45% मार्क्स आपके पास ओवरऑल होने चाहिए। 5 बेसिक सब्जेक्ट आप सभी के पास होने चाहिए, जिसमें मिनिमम 30% मार्क्स होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, जो भी आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे। और यहाँ पे आप सभी को बता दें कि फॉर ग्रेडिंग जो आपके सिस्टम रहता है उसके अकॉर्डिंग भी आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा इंडियन गोरखा जो कैंडिडेट है वो क्लास 10th पास, सिंपल 10th पास होने चाहिए, उनके लिए परसेंट का क्राइटेरिया नहीं होगा। यानी कि सबसे पहली बात तो जैसे ओवरऑल आपके 45% होने चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में 33% से कम नहीं होने चाहिए। अगर मान के चलो आप किसी भी सब्जेक्ट में जैसे ओवरऑल आपके 50% है, लेकिन आप मैथमेटिक्स में फेल हो गए और उसमें आपके केवल 32 मार्क्स आए हैं, तो आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको बताया गया कि कैंडिडेट विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल एलएमबी, हैवी मोटर व्हीकल एचएमबी ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर द ड्राइवर रिक्रूटमेंट्स। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, चाहे लाइट मोटर व्हीकल का हो या हैवी मोटर व्हीकल का हो, तो आपको इसमें प्रेफरेंस भी दी जाएगी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 1, 2 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अग्निवीर टेक्निकल के लिए आप सभी को बताया हुआ है, जिसमें 10+2 आप होने चाहिए, यानी कि 12 पास आप होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको बोला गया है इन साइंस, तो यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट के साथ अगर 12 पास है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर आप सभी को किया गया है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और इंग्लिश आप सभी के पास हो गया। विद मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास ओवरऑल यहाँ पे एग्रीगेट होने चाहिए, यानी कि मिनिमम जो आपके ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए वो 50% होने चाहिए। साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश कंपलसरी आप सभी के पास होना चाहिए। इसके
अलावा एक और का भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 10+2 प्लस इंटरमीडिएट यानी कि 12 पास होने चाहिए इन द साइंस सब्जेक्ट विद द फिजिक्स मैथमेटिक्स इंग्लिश फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एजुकेशन बोर्ड और सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड टू इंक्लूड NIOS एंड ITI कोर्स ऑफ 1 ईयर इन एनी फील्ड विद NSQF लेवल 4 और अबव। अगर आपने NSQF लेवल 4 और अबव इससे ऊपर है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शनल दिया हुआ है जिसमें 2 ईयर का अगर आपने वोकेशनल कोर्स किया हुआ है तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आर्मी टेक्निकल अग्निवीर के लिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर वोकेशनल कोर्स की बात करें तो वोकेशनल कोर्स की लिस्ट आप सभी को दी गई है तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी का डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी टेक्निकल की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा नंबर 3 पे जो वैकेंसी आती है वो आती है क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल की। इसमें आप 10+2 होने चाहिए यानी कि 12 पास तो आप होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आपने 12 पास कर रखा है चाहे आर्ट्स कॉमर्स साइंस आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल परसेंटेज आपकी 60% होनी चाहिए, साथ ही में मिनिमम 50% आपकी ईच सब्जेक्ट में होनी चाहिए यानी कि ओवरऑल जो परसेंटेज हो सभी सब्जेक्ट को मिला के 60% होनी चाहिए यानी कि फर्स्ट डिवीजन आपकी होनी चाहिए। बाकी का जो आपके बाकी के सब्जेक्ट है हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है ओवरऑल तो आपकी 70% आ रखी है लेकिन किसी भी एक सब्जेक्ट में भी अगर 49 नंबर यानी 49% आ रखे हैं 49% तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही में यहाँ पे आपको बोला गया है सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स अकाउंट बुक्स कीपिंग इन द क्लास 12th इज मैंडेटरी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आपके पास इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंट्स बुक कीपिंग जो आपकी क्लास 12th में रहेगी उसमें 50% मार्क्स जरूरी है। फिर इसके अलावा सबसे लास्ट पोस्ट आपकी आती है अग्निवीर ट्रेड्समैन की ऑल आर्म्स में। तो आप सभी को बता दें कि इसके लिए सिंपल 10th पास होने चाहिए, कोई इसके लिए एग्रीगेट मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। शुड हैव स्कोर 33 इन 5 बेसिक सब्जेक्ट। तो यहाँ पे 33% आपके जो बेसिक सब्जेक्ट है उनमें होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी का यहाँ पे सिंपल 8th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ओवरऑल परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है और सबके लिए जो एज लिमिट है वो 17.5 से 22 साल ही रहेगी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल और कौन सी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल कैटेगरी ऑप्शंस भी आप सभी को मिल जाते हैं तो इसमें 2 कैटेगरीज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो वो भी आप सभी को यहाँ पे बताया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिजिकल स्टैंडर्ड की तो फिजिकल स्टैंडर्ड आप देखो अग्निवीर जीडी के लिए 170 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, अग्निवीर टेक्निकल के लिए 170 सेंटीमीटर, क्लर्क स्टोर कीपर और टेक्निकल के लिए 162 सेंटीमीटर, ट्रेड्समैन के लिए 170 और ट्रेड्समैन 8th पास के लिए भी 170 यानी सभी के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं क्लर्क स्टोर कीपर और टेक्निकल के लिए तो इसमें 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए लेकिन इसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया है और 10+2 आप पास होने चाहिए, वो चीज आप यहाँ पे देख लेना। चेस्ट की बात करें तो 77 से होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी 77 से 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। अगर आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करते हैं तो नॉर्मल 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ 76 से 81 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्समैन वगैरह हैं तो हाइट चेस्ट में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे कि हाइट में 2 सेंटीमीटर का, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर का और वेट में 5 केजी का आपको जो छूट होगी वो मिल जाएगी। बाकी का स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे बताया गया है कि जो भी ट्राइबल अथॉरिटीज और ट्राइबल एरिया से आते हैं उनके लिए 162 सेंटीमीटर लंबाई और सीना 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बाकी का यहाँ पे कुछ इंसेंटिव बोनस मार्क्स भी आपको दिए जाते हैं तो इंसेंटिव जो आपके बोनस मार्क्स होंगे वो आपको बताया गया कि स्पोर्ट्समैन को कौन से मिलेंगे, अगर आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है तो कितने नंबर मिलेंगे और कौन सी पोस्ट के लिए कितने नंबर दिए जाएंगे वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए, टेक्निकल के लिए, क्लर्क एसकेटी के लिए और जीडी के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर लेना। यहाँ पे पूरा आपको स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यहाँ पे जो भी एनसीसी वगैरह के लिए भी जितने नंबर आपको दिए जाते हैं, ए सर्टिफिकेट के लिए, बी के लिए, सी के लिए, और यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको पूरा ब्यौरा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आप सभी को पता ही है। बाकी का टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे अग्निवीर भर्ती के बारे में पूरी बताई हुई है कि कितनी सैलरी मिलती है, क्या मिलती है, तो वो ऑलरेडी आप सभी को इसके बारे में पता ही है। तो इससे आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब नीचे आप स्क्रॉल करते हैं तो सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट आप सभी को बताया जाता है, जिसमें सबसे पहले प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको बताया जाता है कि कैसे आपको करना है। जो आपकी एग्जामिनेशन फीस रहेगी वो 250 रुपए पर कैंडिडेट पर कैटेगरी यहाँ पे रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए ऑनलाइन फीस वगैरह पे कर सकते हैं। 5 चॉइसेस आप एग्जामिनेशन सेंटर की दे सकते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताया हुआ है। फिर इसमें आपको देखने के लिए मिलता है कि फेज 1 में आपका क्या होगा। तो फेज 1 में आप सभी का होता है
ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होता है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी कि एग्जामिनेशन वगैरह कैसे अलॉट होता है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। कौन कौन सी भाषा में आपका पेपर होता है, अलग अलग 13 भाषा में आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। पेपर जो होता है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन रहते हैं, 1 घंटे का टाइम रहता है। 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर होता है। मार्किंग पैटर्न फॉर ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि फुल मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर के लिए दिए जाते हैं, निल मार्क्स फॉर अनअटेम्प्ट के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऑल क्वेश्चन इफ अटेम्प्टेड विल बी कंसीडर फॉर इवैल्यूएशन इवन इफ मार्क फॉर द रिव्यू। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप सभी को क्लियर कर दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी आप सभी का इस बार कंडक्ट होगा, जो कि आपका अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल टाइपिंग टेस्ट फॉर द कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल विल बी carried out the during the online common entrance examination where 30 वर्ड पर मिनट स्पीड आपके इंग्लिश में होनी चाहिए, तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहाँ पे फेज 2 के लिए फिर आपको बुलाया जाएगा। अगर आप अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर और टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका ये टाइपिंग टेस्ट होगा, ये यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दिया है। इसके अलावा जो भी पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी का अलग से आप इसका जो पूरा सिलेबस है वो आप चेक कर सकते हैं पोस्ट वाइज। इसके अलावा देखो सबसे मेन जो चीज होती है, फिर आप सभी का फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, रिक्रूटमेंट रैली, जिसमें 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होती है। फिर आपके जो पुलअप्स होते हैं वो होते हैं 9 फीट का गड्ढा होता है, फिर आपका जिग जैग। अब देखो यहाँ पे 4 ग्रुप आपके बनते हैं। 4 ग्रुप में अगर आप देखेंगे, जैसे ग्रुप 1 आप सभी का हो गया, जिसमें अगर आप देखेंगे 5 मिनट 30 सेकंड तक अगर आप आते हैं तो 60 नंबर आपको दिए जाएंगे, और 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 45 सेकंड तक आते हैं तो 48 नंबर, 5 मिनट 40 सेकंड से लेके 6 मिनट तक आते हैं तो 36 नंबर, और 6 मिनट 1 सेकंड से लेके 6 मिनट 15 सेकंड तक आते हैं तो 24 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। पुलअप्स में अगर बात करें कि देखो 10 करते हैं तो 40 नंबर, 9 करते हैं तो 33 नंबर, 8 करते हैं तो 27 नंबर, 7 करते हैं तो 21 नंबर, 6 करते हैं तो 16, और 6 से कम करने वाले कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। 9 फीट का जो गड्ढा होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। ऐसे जिग जैग बैलेंस रहता है, वो भी केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। केवल रनिंग और पुलअप्स के लिए ही, यानी बीम के लिए ही आपको नंबर दिए जाते हैं। तो ये ग्रुप वाइज यहाँ पे मैंने आप सभी को बता दिए हैं। तो 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पूरी तैयारी रखनी है। बाकी का फिर मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होता है, जिसकी पूरी डिटेल्स आप सभी को पता ही है, और बाकी का आप नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां से जाके आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।